आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 01। मैं आपके साथ विनोद पाल। आज उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे घटना आप लोगों ने देखा कि नई नई शादियां हुआ और पत्नी ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का ही हत्या करवा दिया। आपने देखा कि सौरभ का जिस तरीके से मामला आया कि ड्रम में भर के और जिस तरीके से उन सौरभ का टुकड़ा टुकड़ा करके और सीमेंट के तरीके से उन्हें पूरी तरीके से उस पर ढलाई कर दिया गया। मतलब उसी प्रकार की एक मामला आज फिर आया है जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की। ये दो लोग की नई नई शादियां होता है और शादी होने के बाद में ये लोग कुछ दिन अपने साथ व्यतीत करते हैं। उसके बाद में सोनम रघुवंशी की अफेयर किसी और लड़के के साथ रहता है। ये दो लोग की बातचीत करना और मिलना जुलना बंद हो जाता है। ये दो लोग पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग की जो अफेयर था, इन लोग की जो रिश्ता था, ये काफी सालों से था। ये लोग काफी घंटों घंटों बात करते थे, लेकिन जब ये ससुराल रघुवंशी आई, सोनम रघुवंशी आई, तो इसका बातचीत और मिलना जुलना सब बंद हो गया। तो फिर इसका जो प्रेमी था सोनम रघुवंशी का, वो पूरी तरीके से विचलित और बेकाबू हो जाता है। तो फिर इसके पास फोन करता है कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ये लोग पहले ही सब चीजों को लेकर ये लोग आपस में बात किए थे कि हमें तुम किसी बड़े लड़के के साथ शादी करो और उसके बाद में उसका धन अपने पास ले आओ और उसके बाद में उसको मरवा दो। यही प्लान इन लोग का रहता है। तो फिर एक दिन सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी से कहती है कि बहुत दिन हो गया और इस घर में, इस रूम में बोर हो रहे हैं हम, तो क्यों ना हम लोग बाहर चले घूमने के लिए। तो राजा रघुवंशी कहता है कि ठीक है, हम घर पे बात कर लेते हैं, ठीक है फिर चलते हैं घूमने के लिए। फिर ये उसी टाइम सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को वो कहती कि नहीं, तुम्हें किसी से कहना नहीं है, हमने टिकट निकाल दिया है 20 मई को और चलना है मेघालय। फिर राजा रघुवंशी कहता ठीक है, अगर आपने टिकट निकाल ही लिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब ये दो लोग अपना तैयारी बना रहे थे, तैयारी बनाने के टाइम में जब ये लोग जाने का प्रयास कर रहे थे, तो उस टाइम राजा रघुवंशी के परिवार वाले कहते हैं कि बेटा अभी नई नई शादी हुआ है, बाहर जाना ठीक ठाक नहीं है, आप मत जाओ। लेकिन नई नई शादी और बीवी का प्यार देख के राजा रघुवंशी नहीं रुका, किसी का बात नहीं माना और वो वहां से निकल गया। ये लोग जाते हैं, मेघालय पहुंचते हैं। ट्रैवल करने के बाद में तो ये लोग एक होटल में बढ़िया सा खाना खाते हैं और फोटो वगैरह साथ में शेयर करते हैं, पूरा दिन घूमते हैं। फिर एक बैग अचानक रात में इन लोग का फोन बंद हो जाता है। अचानक जब फोन बंद हो जाता है तो घर वाले ट्राई करते हैं, सोनम के रघुवंशी के घर वाले करते हैं और राजा रघुवंशी के घर वाले भी करते हैं, लेकिन इन लोग का फोन नहीं लगता। फिर 1 से 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन फोन किसी का नहीं लगता है। फिर ये लोग अचंभों में हो जाते हैं कि कोई ना कोई तो मामला हो गया है। फिर राजा रघुवंशी के भाई और सोनम रघुवंशी के भाई ये लोग जाते हैं मेघालय और वहां पे जाते हैं। जब ढूंढते हैं तो 1 से 2 दिन ये लोग पहले ढूंढ के जब थक जाते हैं तो फिर ये पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेन करते हैं। जब कंप्लेन करते हैं तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच जाता है, तो अफरा तफरी में जांच शुरुआत हो जाता है। तो वहां पे राजा रघुवंशी का बैग मिलता है और बैग के साथ साथ में कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं। तो इससे कुछ तो पता लगता है कि कुछ ना कुछ घटना हुआ है। बट राजा रघुवंशी के देखा जाए तो गले में सोना और हाथों में सोना को लेकर 10-20 लाख का सोना रहता है और उसके साथ साथ में जो सोनम रघुवंशी थी उनके साथ भी गहने वगैरह थे। तो कुछ पुलिस प्रशासन को डाउट हुआ कि कुछ चोर लोग ही इस तरीके का अंजाम किए। लेकिन जब उस खाई का पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने जांच करना स्टार्ट किया तो उस मेघालय के पहाड़ के नीचे खाई था, खाई में रघुवंशी का लाश मिला, डेड बॉडी मिला। फिर पुलिस प्रशासन उस डेड बॉडी को राजा रघुवंशी को भेज देती है वहां पे पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम से जब रिपोर्ट आता है तो फिर अफरा तफरी मच जाता है। पुलिस भी हैरान हो जाता है कि उन्हें
कई हथियार से मारा जाता है, सर में भी मारा जाता है, मतलब उनके साथ मारपीट होके ही उनका हत्या किया गया है, ना कि वो इस पहाड़ से गिरे हैं, ना कि उस खाई में अपने जान बचाने की वजह से वो गिर चुके हैं। फिर ये जांच का प्रक्रिया रहता है, पुलिस प्रशासन लोकेशन ट्रैक करती है फोन, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई लोकेशन नहीं ट्रैक होता है। फिर ये सोनम रघुवंशी 1 हफ्ता से 10 दिन बीत जाता है, फिर ये मिलती है बनारस के एक होटल पे, और जिस होटल पे जाती है तो उस होटल के मालिक से कहती है कि सर हमें फ़ोन दे दीजिए, हमें अपने घर पे फ़ोन लगाना है, रोते हुए। तो वो जो मालिक होटल का था वो तो पहचान रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मामला सोशल मीडिया पे चल रहा था, तो उसने फ़ोन दे दिया। जब ये सोनम रघुवंशी अपने भाई के पास फ़ोन लगाती है तो बोलती है कि हम यहाँ पर हैं और हम बहुत परेशान हैं, हालांकि हम ठीक हैं, बट आप आइए और मुझे लेके चलिए। फिर वो सोनम रघुवंशी के भाई कहता है कि मालिक जिस मोबाइल है जिसका, उसको फ़ोन दो। फिर वो सोनम रघुवंशी के भाई उस मालिक से पूछते हैं कि आपका लोकेशन क्या, एड्रेस क्या है, और ये भी कहते हैं कि आप जाने मत दीजिएगा इस लड़की को, इस बहन को, क्योंकि हम आ रहे हैं। फिर वहां से लोग निकलते हैं इस सोनम रघुवंशी को लेने के लिए, तो फिर पुलिस प्रशासन ट्रैक करती है, फोन के द्वारा पता लगता है, फिर इन्हें हिरासत में लेते हैं बनारस के पुलिस। जब हिरासत में लेते हैं, जब पूछते हैं तो भैया बताएं कि ये घटना जो राजा रघुवंशी के साथ में हुआ है, ये किसी अपराधी और गुंडा और किसी आतंकी द्वारा नहीं हुआ है, ये खुद पत्नी ने ही अपने पति के साथ घटना किया, अपने प्रेमी के साथ मिलकर। ये वीडियो मिलियन जा रहा है। एक बात का चर्चा बना बैठा हुआ है कि जिस लड़के से उसे सोनम रघुवंशी का दिल लगा हुआ था, वो लड़का मात्र 15,000 रुपए का जॉब करता है, और राजा रघुवंशी है जिसके पास न पैसे की समस्या था, न किसी भी प्रकार की कोई ऐसा, राजा रघुवंशी के पास कोई ऐसा भी नहीं स्कीम था, न कोई ऐसा उनके साथ में कुछ विचार था जिसको लेकर वो किसी भी प्रकार का सोनम रघुवंशी आरोप लगा सके। बहुत सीधा राजा रघुवंशी थे, पैसे से लेकर मजबूत थे, लेकिन इस लड़की का दिल उसे टपोरी से था। कहते हैं बेहुदा, बेशर्म और बदसलूकी, ये मोहब्बत कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी का जान ले लिया। अगर इसी तरीके से सोनम रघुवंशी को करना ही था तो फिर राजा रघुवंशी के साथ क्यों शादी की? वो 7 जन्मों का मांग भरने का सिंदूर और वो 7 जन्मों का कसम लेने वाला राजा रघुवंशी के साथ में इस तरीके से घटना हुआ। कहीं ना कहीं इस घटना को देखकर हर कोई विचलित है, परेशान है, सोच रहा कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है। जब परिवार वालों को ये सूचना मिलता है कि सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के साथ में अपने प्रेमी के साथ मिलकर और उनका हत्या कर देते हैं, तो सबके पैर तले जमीन खसक जाता है। ये मामला यहाँ तक नहीं रुका। जब इस जांच में देखा गया, पाया गया, तो इसमें देखा गया कि एक टपोरी प्रेमी और ये प्रेमिका मिलकर और अपने पति का हत्या कर दी। ये शुरू से प्लानिंग इन लोग का था कि किसी बड़े घर में शादी करना है,